जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ये जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2026, जिसका आपने एग्जाम दिया था। अब बच्चे वेट करेंगे सर, इसकी आंसर की है वो कब तक है जारी। तो आंसर की जो डेट है वो आपकी जारी होगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। ऑल शिफ्ट में कितने मार्क्स तक आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, हार्ड शिफ्ट आपकी कौन सी है, मॉडरेट शिफ्ट आपकी कौन कौन सी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ऑल शिफ्ट का डाटा आपका आउट हो चुका है। 11 जोन की कट ऑफ आपकी कम रहने वाली, यानी कि जो सेफ जोन में बताऊंगा उनकी आपकी कट ऑफ है थोड़ी सी कम देखने को मिलने वाली। सिर्फ इतनी ही आपको कट ऑफ देखने को मिलने वाली। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। पूरी डिटेल से इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूं कि जो आपका एग्जाम है वो कब हुआ था, तो आपका एग्जाम है 16 मार्च को स्टार्ट हुआ था और 27 मार्च को आपका एग्जाम है वो खत्म हुआ था। यानी कि 16 मार्च से 27 मार्च के बीच में एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया गया था। अब आपको बताया कि जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है उसके एक सप्ताह के बाद में आपकी जो आंसर की है वो जारी हो जाती है। तो 27 मार्च को आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ, तो लगभग चांस है कि 5 अप्रैल से पहले पहले आपके आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। तो बच्चों का एक डाउट आपका यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि आंसर की कब जारी होगी, तो आंसर की है वो 5 अप्रैल तक आपका आंसर की वो जारी कर दी जाएगी। ठीक है। दूसरी बात हम करेंगे टोटल कितनी वैकेंसी थी, तो टोटल जो वैकेंसी थी वो 5810 यहाँ पर टोटल है वैकेंसी थी। जिसके कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था, तो लगभग आपके 56 लाख ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने क्या किया है यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया। जिसमें से प्रेजेंट कितने हुए, तो अब आपको ही पता कि जितने कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हैं उतने कैंडिडेट तो प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी कि 50% कैंडिडेट ही वो एग्जाम में दे पाते हैं। तो कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया, तो 25 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम दिया। अब ये भी नहीं है कि 25 लाख के 25 लाख कैंडिडेट ही इस भर्ती को लेकर सीरियस होंगे, नहीं। लगभग आपको 5% कैंडिडेट ही ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर सीरियस है रहने वाले हैं। तो 5% कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने अच्छी खासी तैयारी की होगी, अच्छी मेहनत की होगी। वही 5% कैंडिडेटों का ही क्या होगा, सीबीटी 1 क्लियर होने वाला। ठीक है, ये डाउट भी आपका क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूँ कि एग्जाम का जो लेवल है वो आपका क्या रहा, तो आपको पता है कि एग्जाम का जो लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी होती है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है, आपका हार्ड लगता है। तो एग्जाम का लेवल है वो मॉडरेट टू आपका हार्ड रहा है। यदि सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके का जो पार्ट है वो हार्ड रहा है। आप चाहे कोई भी भर्ती देख लेना, उसके अंदर जीके का जो पार्ट है वो काफी बच्चे यहाँ पर हार्ड बताते हैं, क्योंकि जीके की तैयारी वो अच्छी खासी इतनी नहीं कर पाते हैं बच्चे, इसलिए जीके का पार्ट है वो बच्चे काफी बार हार्ड ही बताते हैं। मैथ्स का पार्ट मॉडरेट टू आपका हार्ड रहा है, रीजनिंग का पार्ट है वो मॉडरेट आपका रहा है, क्योंकि रीजनिंग के अंदर काफी बच्चे के अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर सही हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि आपकी हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी है, मॉडरेट शिफ्ट आपकी यहाँ पर है कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हार्ड शिफ्ट की यदि मैं बात करूं, तो हार्ड शिफ्ट के अंदर 16 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट क्या थी आपकी हार्ड शिफ्ट थी, 17 मार्च की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट भी आपकी हार्ड थी, 19 मार्च की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट भी आपकी हार्ड थी, 24 मार्च की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट भी आपकी हार्ड थी, 25 मार्च की थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड थी, 27 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट आपकी हार्ड थी, 22 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट आपकी हार्ड थी, 18 मार्च की सेकंड शिफ्ट हो गई, 23 मार्च की सेकंड शिफ्ट। ये शिफ्टें क्या थी, आपकी हार्ड शिफ्ट थी। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को यहाँ पर लगभग मान के चलिए 10 प्लस मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब आप यहाँ पर देख लेना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है। हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया तो 10 प्लस मार्क्स तक आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूं कि आपकी मॉडरेट शिफ्ट आपकी कौन कौन सी है, तो 16 मार्च की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 17 मार्च की थर्ड शिफ्ट हो गई, 18 मार्च की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 19 मार्च की सेकंड शिफ्ट हो गई, 22 मार्च की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 23 मार्च की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 24 मार्च की सेकंड शिफ्ट हो गई, 25 मार्च की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई, 27 मार्च की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी मॉडरेट शिफ्ट है, सॉरी मॉडरेट शिफ्ट है, यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम यहाँ पर 5 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 9 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब आप यहाँ पर देख लेना कि आपने हार्ड शिफ्ट भी मैंने ये हार्ड शिफ्ट है और ये मॉडरेट शिफ्ट भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तो दोनों चीजें मैंने आपकी यहाँ पर क्लियर कर दी है। नॉर्मलाइजेशन का जो फायदा है वो हार्ड शिफ्ट के अंदर 10 प्लस मार्क्स तक का,
हार्ड जो शिफ्ट है उनमें 10 प्लस है, और जो मॉडरेट शिफ्ट है उनके अंदर 5 से 9 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब आप यहाँ पर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है या मॉडरेट शिफ्ट के अंदर एग्जाम है दिया है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि जोन वाइज कौन कौन कितनी कट ऑफ है रहने वाली। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डेंजर जोन की यहाँ पर बात करूंगा। तो डेंजर जोन यानी कि ऐसे जोन है जिनकी कट ऑफ है वो थोड़ी सी हाई यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले चंडीगढ़, चंडीगढ़ जोन ऐसा है जिनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा आपको हाई यहाँ पर देखने को मिलती है। चेन्नई हो गया, अहमदाबाद हो गया, प्रयागराज हो गया, गुवाहाटी हो गया, पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, कोलकाता हो गया, ये कोलकाता कोलकाता हो गया, आपका गोरखपुर हो गया। ये जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ है वो थोड़ी सी आपको यहाँ पर हाई देखने को मिलने वाली है। इसके अंदर आप यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर 3 करके चल लेना। यदि इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर देना। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 64 से 68 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट सेफ है, वो अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 64 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, वो भी अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 56 से 60 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, वो भी अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 52 से 55 के बीच मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो, आपके भी पूरे पूरे चांस है कि आप भी सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 46 से 50 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो, आपके भी यहाँ पर पूरे पूरे चांस बनते हैं। तो ये हो गए आपके डेंजर जोन। यदि इन जोन के अंदर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ सेफ जोन कौन कौन से हैं। सेफ जोन के अंदर आपका हो गया अजमेर जोन हो गया, भोपाल हो गया, नालंदा हो गया, बिलासपुर हो गया, बेंगलुरु हो गया, भुवनेश्वर हो गया, जम्मू हो गया, श्रीनगर हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, मुंबई हो गया, रांची हो गया, सिकंदराबाद हो गया। ये आपके क्या है सेफ जोन है। यदि इनकी कट ऑफ की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात कर लेता हूं। तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 56 से 60 के बीच में मार्क्स है तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, वो भी अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ओबीसी की बात करूं तो 52 से 55 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है, वो भी अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 49 से 52 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। एसटी कैंडिडेट की बात करूं तो एसटी कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 44 से 48 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, वो भी अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। एसटी कैंडिडेट की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 40 से 43 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट है जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी कौन सी शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है और आपके किस जोन से, अपना जोन भी जरूर बताना किस जोन से हो और कितने आपके मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं आपको बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।